तो मैं आज आप लोग के साथ एसएससी एमटीएस का कुछ एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ। तो कृपया आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि अगर आप भी पहली बार एग्जाम देने गए हैं तो आपको भी पता चले कि कैसा होता है, अब क्या होता है। तो मैं अब बताने चलता हूँ शुरू से। तो मैं पहली बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने गया था। कभी सिस्टम में एग्ज़ाम नहीं दिया था, कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया था, मगर इस बार कंपटीशन का एग्ज़ाम देने गए। तो पहली बार तो मैं कल ही चल गया था रांची मेरे दोस्त के पास। फिर सुबह ही पहुंच गए हम, मेरा टिपू दाना रांची में दिया था सेंटर, तो वहाँ पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद कुछ 7:30 बजे बोला गया था और रिपोर्टिंग टाइम, मगर 7:40 में वही लाइन में लगाए। तो लाइन में लगाने पहले बार तो था, एक भैया मिल गए थे, उन्हीं के साथ में थे, मगर वो जो पहले से एक्सपीरियंस थे और मेरा पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। पहले बार गए थे हम, कैसा क्या होता है नहीं पता था। मगर हमको लाइन में जब लगे तो हमको डर लगने लगा कि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ गलत ना हो जाए या मेरा से कुछ गलती ना हो जाए जिससे मुझे बाहर भेज दे। लेकिन मैं जैसे लाइन में था और लाइन में जैसे गेट के सामने पहुंचा तो वहाँ के गार्ड थे, वो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने से पहले मुझे देखे और मेरा डॉक्यूमेंट लिए, मेरे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों को अपनी जगह लिए। फिर वो देख रहे थे, मिला रहे थे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट से, एडमिट कार्ड से दोनों से मैच किए। उसके बाद मेरा नाम पूछे तो मेरा नाम बताया, अब मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछे, मेरा डेट ऑफ बर्थ बताए। फिर उसके बाद वो देख लिए, फिर वेरीफाई हो गया जगह। उसके बाद बोला कि वो ठीक है तो तुम आगे जाओ। तो हम पूछें कि किधर जाना है, तो वो बताएं कि उस लाइन में जाओ। तो हम उस लाइन में चले गए। उस लाइन में चले जाने के बाद कुछ लाइन लगा हुआ था, तो उस लाइन में हम खड़े हो गए। तो एक के बाद एक चेक हो रहा था। कुछ डिटेक्टर एक मशीन था, स्कैन कर रहे थे। वहाँ ऑटोमेटिक आवाज़ करता है अगर कुछ लिए हुए रहते हैं तो मैं कुछ लिया तो नहीं था। मैं जैसे ही पहुंचा तो एक आगे से एक बंदा घुस गया मेरे सामने, उसका चेक होने लगा। तो मुझे एक आगे खाली था, तो हमको बुला लिया आगे साइड। तो आगे बुलाया तो उस एक टेबल जैसा मड़ा हुआ रहता है, उसमें हमको चढ़ाए। फिर उसमें हम चढ़ गए। चढ़ने के बाद उस मशीन से स्कैन कर रहे थे, पूरा बॉडी को स्कैन किया पहले। फिर हमको पीछे घुमाए, फिर पीछे से किए तो मेरा कुछ नहीं मिला। बस नोट का पैसा था, तो पॉकेट चेक कर रहे थे तो नोट का पैसा मिला। तो नोट से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपके पास सिक्का कॉइन रहता है तो उससे दिक्कत होता है। तो वो मेरे पैसा मिला। तो हम पैसा को दिखाएं, वो बोले कि कितना का है निकालो। तो हम निकाल दें, पैसा है बोले। फिर पैसा वो निकाल दिए। फिर वो काउंट किए, काउंट करने के बाद हमको दे दिए। फिर वो बोले कि जाओ तेरा हो गया। तो पैसा पकड़े, फिर चले। तो लाइन में लगने के बाद फिर एंट्री, और एक जगह एंट्री करना होता था, जहाँ सेंटर दिया है, जिस रूम में सेंटर दिया है उस रूम में जाने के लिए। तो हम उस रूम में जाने के लिए वहाँ से वेरीफाई कराएं। तो वहाँ दोनों आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को ले लिया। फिर मेरे से नाम पूछे, फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ उस समय भी पूछा, तो उस समय भी मैं बताया। फिर उसके बाद मैं गया, मेरा जिस रूम में सेंटर दिए थे उस रूम में गए। तो उस रूम में जाने के बाद मुझे उससे जस्ट दरवाजे के पास, तो वो बोले कि तुम्हें क्या वॉशरूम जाना है। तो हम बोले डर तो लग रहा था क्या, मगर बोले कि हाँ हमको जाना है। तो वो बताएं, अच्छा से बताएं। वो बोले कि वहाँ जाओ फिर आ जाना। हाँ, तो हम गए, फिर आ गए। फिर आने के बाद जस्ट जिस रूम में हमको सेंटर दिए थे उस रूम में गए। फिर उस रूम में कुछ सर जो यूनिफॉर्म में पहने हुए थे, तो वही लोग बोल रहे थे कि अपनी लाइन में रहो। और एक करके एक पीछे वाइट बोर्ड था और सामने खड़ा करके एक कैमरा था, उस पर अपना फेस को स्कैन कर रहे थे, मतलब फोटो खींच रहे थे हाफ। तो उसमें फोटो खींच के वेरीफाई वो भी कर रहे थे अपना सिस्टम से। तो उस समय भी मेरा हो रहा था, एक करके हुआ। तो मेरा भी लाइन में आए, मेरा भी समय आया जब वेरीफाई कराएंगे, तो मेरा भी हुआ। तो मेरा जब वहाँ सिस्टम में सब एक
पहले रोल नंबर वेरीफाई किया है, नाम वेरीफाई किया है, नंबर सब चीज़ सही था। फिर एक फ़ोटो खींचे, फ़ोटो खींचने के बाद वहाँ एक लेफ्ट हैंड का थंब है, उसको बायोमेट्रिक में थंब लगाना था। तो वह थंब लगाए, उसके बाद हमको जिस सिस्टम मेरे लिए उपलब्ध था उस सिस्टम में हमको भेजा गया। तो उस सिस्टम में बैठने के बाद तो मैं उस सिस्टम में चला गया। उसके बाद वहाँ बैठे तो सभी कोई बैठ जाने के बाद उसमें कुछ छेड़ना नहीं था। तो ये लोग बोलते, सर लोग जो बोलते थे वो करना होता था, ताकि वहाँ ऑनलाइन एग्जाम अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो बहुत बड़ा झेलना तो हमें भी पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। हमको शायद निकाल भी देता अगर वो कुछ करते। तो एडवांस लेवल कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले बार गए हैं तो शांत रहना है। तो हम पहले बार तो एग्जाम लिखने गए थे, हमको डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हो जाए तो हमको बाहर ना भेजना है। कहीं बहुत दूर गुमला रांची गए थे, हम बहुत उम्मीद के साथ गए थे और बहुतों का उम्मीद लेके गए थे। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं किया, अब जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे किया। फिर हमको उस सिस्टम में मेरा ऑटोमेटिक रोल नंबर शो करने लगा। फिर नीचे एक यूजर आईडी पासवर्ड शो किया। तो पासवर्ड में वही लोग बोले कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को फिल करना है और फिल अभी करके छोड़ देना है। तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ उसको फिल किए तो साइन नहीं किए थे। साइन करने के लिए जब बोला जाएगा तो उसी समय करना था। तो कुछ समय आया तो सर लोग बोले कि अब साइन कर दो। साइन किए, साइन करने के बाद कुछ अपना लैंग्वेज चूज करने के लिए आया तो उसमें चूज किए और एक पेपर मिला था जो शायद एडमिट कार्ड था, तो उधर से मिलता है। तो एडमिट कार्ड में फॉर्म फिलअप करना था, कुछ फॉर्म फिलअप करना था। तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखना था और कुछ और मेरा माँ का नाम और मेरा नाम और मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तो मैं लिख चुका था सब कुछ। इंस्ट्रक्शन था मेरा, हर छोटे काम को दिल से करो और हर बड़े काम को नहीं। कुछ मेरा इंस्ट्रक्शन था, हमको याद तो है मगर उतना कंफर्म बोल नहीं सक रहा हूँ। तो कुछ इंस्ट्रक्शन था, उस इंस्ट्रक्शन को हम अपने से भरना था। तो अपने से फॉर्म फिलअप किए उसको, उसके बाद लिखे। फिर उसमें एक थंब लगाना था, लेफ्ट हैंड का थंब जो अंगूठा ठेपा मारते हैं उसे ठेपा मरवाए। फिर उसको करने के बाद वो फॉर्म को वो लोग खुद जमा करवाएं। वो लोग खुद अपने से उठा के ले रहे थे उस फॉर्म को, हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा था। तो हम जब फॉर्म फिलअप किए तो वो लोग आए तो वो उस फॉर्म को ले गए। लेने के बाद हम लोग को बोला गया कि तुम लोग सबमिट करो। सबमिट करने के बाद हमको कुछ टाइम दिया। सबमिट करने के बाद कुछ टाइम लिखाया, उसमें टाइम था मेरा 10 मिनट 2 सेकेंड। तो टाइम था तो उसको ओके किए। मतलब 10 मिनट 2 सेकेंड का मतलब 10 मिनट 2 सेकेंड के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा। तो 10 मिनट बीत जाने के बाद मेरा एग्जाम जैसे ही स्टार्ट हुआ तो कुछ वहाँ। और एक बात यह है कि वहाँ पेन लेके जाना नहीं होता है और कॉपी सब लेके नहीं जाना होता, कुछ भी नहीं। बस आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ओनली। अगर चाहे तो पासपोर्ट साइज फोटो का तो कभी लेते नहीं हैं, मगर फोटो भी ले जाइएगा ताकि अगर दिक्कत हो तो आप दिखा सकते हैं। कि कभी कभी आधार कार्ड में या एडमिट कार्ड में पहचान नहीं आता है तो फोटो मांगते हैं कैंडिडेट से, तो वह फोटो ले जाइएगा। तो मैं भी ले गया था, ले जाने के बाद कुछ नहीं, फोटो कुछ नहीं था। तो मेरा जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर एक को नहीं जान रहे हैं तो दूसरा में जंप कैसे कर सकते हैं, तो वो पता नहीं था। तो मैं एक सेटिंग का पूरा 45 मिनट का एक सेटिंग 45 मिनट था। तो 45 मिनट पूरा करने के बाद मतलब हम कुछ को नहीं जान रहे थे तो हम सबको बनाते जा रहे थे, मगर वैसा एक ही या दो ही को होगा। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं था। एसएससी एमटीएस में रीजनिंग और मैथ में माइनस मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए दिक्कत तो नहीं हुआ। मगर अगर माइनस मार्किंग रहता तो हमको ज़्यादा दिक्कत था, मगर हमको पता नहीं था
लेकिन हम किए फिर बाद में सेकेंड टाइम जब दूसरा सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ तो मैं पूछा एक सर से पूछे हम कि अगर एक को जाना है तो सेकेंड में जंप कैसे कर सकते हैं, तो वो बताएं कि आप जंप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन था, उस ऑप्शन को मैं यूज किया और कुछ नहीं जान रहा था, माइनस मार्किंग था, जीके जीएस और इंग्लिश में माइनस मार्किंग था। तो उस जीके जीएस और इंग्लिश को कहे कि सबको बनाते तो कुछ माइनस मार्किंग होता अगर नहीं जानते तो जिसको जिसको जाने उसी को बनाए और छोड़ दिए। उसके बाद कुछ मेरा टाइम समाप्त हुआ। उसके बाद मेरा टाइम खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक सबमिट करने का ऑप्शन आया, सबमिट किए, फिर एग्जिट करने का भी ऑप्शन आया, तो मैं एग्जिट भी कर दिया। तो सब एग्जिट कर दिए। उसके बाद एक लाइन में लगने बोले, फिर से वही पीछे साइड व्हाइट बोर्ड, उसके सामने जाकर खड़ा होना था और कुछ एक कैमरे के पास आपको स्कैन कर देते हैं, तो वही कैमरे के साथ फोटो खींच देते हैं और अपना सिस्टम अपलोड होता था। वही किए, फिर से वहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब लगाए, फिर अपनी जगह में बैठने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद बैठने के लिए बोला गया, सभी कैंडिडेट का हो गया। तो उसके बाद सभी को बोला गया कि आप लोग का सबका हुआ है या नहीं हुआ। इसका नहीं हुआ रहता तो उसको बुलाते थे, मगर मेरा जहाँ जिस रूम में मेरा हुआ था उस रूम का सभी को हो चुका था। और वहाँ कुछ स्पीकर में आवाज़ आता था कि जिस रूम का छूटा हुआ रहता था उसको बताते थे वो लोग कि इतना रोल नंबर का छूटा हुआ है तो आप लोग करवाइए, तो वो लोग करा रहे थे। मगर मेरा रोल से किसी का छूटा हुआ नहीं था, इसलिए किसी का नहीं हुआ। वैसा सब लगभग मेरे से सब अनुभव, बस हम ही एक नया ही थे जो पहले बार एग्जाम देने गए, अदरवाइज सभी कोई कुछ ना कुछ एग्जाम दे के गए थे होंगे ना। उन लोग को पहले से जानकारी था कि कैसा क्या होता है वो लोग। लेकिन मेरा पहले बार गया, मगर सबसे अच्छा था, हमको भी खुश लगा, एग्जाम भी निकले अच्छा, अपने आप में अच्छा महसूस हुआ। तो अगर आप भी नए हैं तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, अगर आप डरिएगा तो आपका पेपर खराब भी हो सकता है, आपका पेपर खराब जा सकता है। इसीलिए आप लोग फर्स्ट में भी ऐसा कॉन्फिडेंट लाइए कि मैं एक नहीं दो नहीं कितने बार एग्जाम दे चुका हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट लाइए और जाइए, ताकि आपको चेक करने वाला भी ना बोले कि जाओ ऐसा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके पास मैं बताया। तो कृपया आप लोग मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर कैंडिडेट जितने भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फॉर्म, और वो लोग नहीं रहते हैं और कोई नए भी रहते हैं, वो लोग जानकारी नहीं होता है कैसे क्या होता है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि सभी कोई के पास पहुंच सके। तो मैं इतना ही कहता हूँ, जय हिंद।